This election, Adani Ambani are back in focus, and this time it's because Prime Minister Narendra Modi himself has chosen to turn the tables on Rahul Gandhi on his insensate rant against Adani Ambani. For the first time, Prime Minister Narendra Modi, in no uncertain terms, has accused the Congress of taking tempo bhar ke note from the industrialists. From Kala Dhan to Dal mein Kala Kuch Kala Hai, Prime Minister Narendra Modi pulled no punches before alleging a secret pact that has led to the Gandhi science sudden silence on the matter. Rahul Gandhi too responded to Prime Minister Modi's stunning attack. He said that if the Prime Minister is in the know of money being sent in tempos, why isn't he ordering a probe by ED and CBI against Adani and Ambani? So, has Prime Minister's Adani Ambani charge put the Congress in a spot? Did the Congress, like the Prime Minister claims, take money from the two industrialists who Rahul Gandhi vilified for years? Watch the biggest face-off of the 2024 elections. क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरा ये साझादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाए। Looking back at the Prime Minister, Congress has now released a video to showcase the number of times Rahul Gandhi raised Adani Ambani issue in his recent poll rallies. His sister Priyanka Gandhi Vadra too is leading Congress party's attack on BJP after Prime Minister Narendra Modi questioned Rahul Gandhi's secret deal with Adani and Ambani. Watch the video and then we'll play out Priyanka Gandhi's response. आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला, अदानी अंबानी इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अदानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। लोग आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं। Now viewers, on expected lines, the politics over Prime Minister's Adani-Ambani attack on Congress is escalating. Congress says PM is throwing his friends under the bus because he knows he's losing. BJP is questioning Congress over its purported secret deal, and the left is coming out in defense of the Congress over the matter. Listen in to all the political reactions that we have. आज हमारे दो के पापा ने क्या कह दिया है? वो कह रहे हैं कि टेम्पो और बोरे भर भर के में काला धन है उनके दो मित्रों के पास, अडानी और अंबानी। कमाल की बात है।
प्रधानमंत्री जी 3 सवाल खड़े होते हैं आपके बयान से, सनसनीखेज बयान से। पहला सवाल तो यह है कि 8 नवंबर 2016 को आप टीवी पर आए और भूकंप खड़ा कर दिया हमारे देश में। मित्रों, आज नोटबंदी होने वाली है, आपने इसलिए किया कि काला धन निकाला जाए, पर आज 8 साल बाद आप कह रहे हैं टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है अडानी और अंबानी के पास। तो पिछले 10 साल में निजीकरण हुआ है, किसको बेचा गया है? सारे सार्वजनिक संपत्तियां अडानी और अंबानी को ही। तो काला धन कहां से आ रहा है प्रधानमंत्री जी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ठीक कहा कि अचानक से चुनाव आता है और अचानक से ही अडानी और अंबानी का नाम गायब हो जाता है। इससे एक ऐसे बात प्रतीक होता है कि अडानी और अंबानी का नाम इसलिए लिया जाता था कि अडानी और अंबानी से फंडिंग ली जा सके, पैसे लिए जा सके, उन पर दबाव बनाया जा सके कि तुमने देश में अगर इंडस्ट्री चलानी है तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अब जैसे ही वो पूर्ति कर दी होगी उन्होंने, तो अब अचानक से अडानी और अंबानी का नाम बंद हो गया। तो आपको ये समझना होगा कि देश ऐसे लोगों के हाथ में कि आप दे सकते हैं जो लोगों को एक्सटॉर्शनिस्ट है। मैं समझता हूँ ये राहुल गांधी का जो एक्ट है, दिस एक्ट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ एक्सटॉर्शन, कि जब आप लोगों पे दबाव बनाते हैं इस तरह की गुंडागर्दी करके और फिर एक्सटॉर्शन करके पैसा लेके आप चुप कर जाते हैं, तो ये सवाल प्रधानमंत्री जायज कि इसका जवाब तो राहुल जी को देना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों लोग भर भर के बोरों में और टेम्पो में काला धन बांटते हैं। असलियत यह है कि अपनी हार की बौखलाहट के चलते मोदी जी हमलावर हो गए हैं अपने ही मित्रों पर, उन मित्रों पर जिनको 10 साल इन्होंने खूब कमवाया। देखिए, ये तो कांग्रेस के नेताओं को बताना है। लगातार अडानी अंबानी 5 उद्योगपति ये लगातार रफेल, ये लगातार माला जपते थे और आज यकायक चुप हो गए हैं। ये तो उनको बताना है कि वो पैसे टेम्पो में भरकर आए, ट्रक में भरकर आए, या वो चाहते हैं कि हम बताएं कि कौन से टेम्पो ट्रक में पैसे गए हैं। तो असल में क्या है कि जैसे सूट करती है वैसे बात करते हैं। देश को अगर तरक्की के रास्ते पर लेना तो सबका साथ चाहिए, उसमें नए एंटरप्रेन्योर्स का भी साथ चाहिए, हमको उद्योगपतियों का भी साथ चाहिए और हमको उन लोगों का भी साथ चाहिए जो नए ढंग से काम करते हैं। तो अब ये जवाब तो राहुल गांधी को देना है कि आप यकायक अडानी अंबानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया।